अरे भैया, कहानी सुनाते हो तो सुना दो। काहे फालतू बकैती करने में लगे हो? मजा आता है कैसे? अबे चचा, बकैती का नाम ना लो। हमारे घर में सब बकैत, एक से बढ़ के एक बकैत। वेलकम टू बकैत यूनिवर्स। कहानी सुना रहे, सुन लो। आगे से आगे टांग ना अड़ाओ उसमें, धर देंगे कंटा, गिर जाएगा जबड़ा तुम्हारा, जाओगे फिर तुम बुढ़िया के पास अपनी। अरे भैया, काहे बुरा मान रहे हो तुम? सुनाए दो हमें। देखो, हमारा बुढ़ापा चल रहा है तो एक कहानी सुनाए देते, हमें नींद आ जावे। अरे बैठे बैठे ही हम सो जाएंगे। तुम बस एक कहानी सुनाए दो, हमें कहानी सुनने का बहुत शौक रहे। सुनाए दो एक कहानी फट से। हाँ तो एक बार की बात है, हमारे घर में शादी। अच्छा, तुम्हारा बिया था? तुम्हें पहले टांग अड़ानी, हमारा बिया है, किसका बिया है? भैया कहानी जोरदार तो है, नहीं तो सुनेंगे ना ही हम। नींद हमें बिल्कुल नहीं आएगी कहानी जब तक जोरदार नहीं होगी। तो सुना रहे इस कहानी, चुप सुन लो, बाद में डिसाइड कर लेना किसका बिया है। तुम्हारा करवा दें। शादी थी हमारे घर में, तो ऐसे ही हमारे घर में बारातियों का स्वागत जो है पान पराग के साथ नहीं होता। हमारे नाना बैठे थे ऐसे गेट पे खड़े हैं बारातियों के स्वागत के लिए, सबके सामने ऐसा नतमस्तक होके हाथ जोड़ के खड़े हैं। सबका स्वागत चल रहा था। अब बाराती आ गए अंदर। मैं गया, नाना जी थे गेट पर। मैंने उनसे कही, नाना जी डिनर हो गया? अब देखो भैया, क्योंकि हमारे घर में सब ठहरे बकैत, तो सीधा आंसर नहीं आएगा। हाँ या ना का आंसर एक्सपेक्ट मत करना कभी हमारे घर पे। नाना जी बैठे हैं इससे, ठंड का समय था, थोड़े सिकुड़ गए, बुढ़ापे का शरीर। तो बैठे हैं, मेरी तरफ देखा और बोले, भैया मैं 3 दिन तक भूखा रह सकता हूँ। पर तुम्हारे नाना तो बड़े जोरदार आदमी, 3 दिन तक भूखे रह गए। मैंने कही, नाना जी आई नीड दिस स्टफ। सूखा मार रहे हैं हमारे नाना। मैं कहा क्वेश्चन है, डिनर किया कि नहीं, खाना खाए कि नहीं? उधर से जवाब क्या आ रहा है? या तो हाँ करो या ना। जवाब, 3 दिन तक भूखा रह सकता हूँ। पहली बात तो नाना जी, घर में चल रही शादी, शादी में बनता ढेरों खाना, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा कि घर वाले आपको खाना नहीं देंगे? नहीं बताओ। चलो किसी कारणवश शादी में खाना कम पड़ भी गया, आके सब लोग खा गए सारा खाना और नाना जी को पूछा नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगले 2 दिन तक घर में कोई आपको खाना नहीं देगा? तो इसलिए मुझे लगा नाना जी मार के बैठे हैं सूखा स्टफ। हमने कह दिया एकदम, आई नीड दिस स्टफ। कहिया लाइटर भी रखे हो तुम? अब ये सिगरेट हटाओ बे मुंह से अपने, धर दें कंटा पे, फूंक लियो सिगरेट, जला भी फूंक लियो, फेफड़े भी फूंक लियो अपने। अरे भैया बुढ़ापे में अब जी जवानी बीत गई, बीड़ी पीते पीते आनंद का मंडल पिए हैं पूरी जिंदगी, अभी थोड़ा सिगरेट पी लेने दो। कहानी सुनने बैठे हैं, हमारे सामने ना पियो ये सब, बताए दे रहे हैं। अरे भाई काहे बोल रहे हो? ठीक है भैया, नहीं पीते हैं हम सिगरेट। कहानी नहीं सुनाएंगे हम, सिगरेट छुड़ाएंगे हमारी। कम से कम वो जैसे सिनेमा हॉल में आता है मुकेश हराने, हमारा भी ऐड आ जाएगा, इसी बहाने हम भी बड़े पर्दे पर आ जाएंगे। ऐसे तो कहाँ आ पाएंगे बड़े पर्दे पर हम, समझ ही नहीं आता। बस हमारा टार है, फेफड़े हमारे हैं, कब्र में हमारे पैर लटके हैं, तुम्हें काहे बचाना है हमें? हमारे फेफड़ों में कुछ नहीं होना चाहिए, अभी हमारी उम्र बाकी है। तुम्हारे लटके होंगे पैर कब्र में, हमारे नहीं लटके, बताए दे रहे हैं। चुप सुन लो कहानी, फेफड़ों में टार जमा हो गया है। अरे भरा रहन दो टार हमारी फेफड़ों में, तुम बस कहानी फोकस करो।
अब होना क्या था कहानी में? हो गया इंटरेक्शन नाना जी से हमारा, बता दिए हम घर में भरे हुए हैं बकैत। बस सो जाओ बे बुढ़ो, किस्सा ओवर। इतनी जल्दी? भाई इतनी जल्दी कहाँ से नींद आ जाएगी हमें? एक किस्सा और सुनाना पड़ेगा। अरे सुनाए दो यार, इतना कहाँ, मतलब कोई कह रहा तुमसे सुनाई दो, का इतना भाव खा रहे हो? भौकाल मचाओ तुम, कहानी सुनाओ। एक और बता रहा हूँ किस्सा ऐसे ही। हमारे मामा की किराने की दुकान, खाना दिए कि नहीं दिए? अरे देखो, स्टोरी टेलर कौन? स्टोरी टेलर हम। तो बीच में ये चूचा, अरे भैया अच्छा ठीक है अब नहीं बोलेंगे। स्टोरी में मजा ना आए तब बकलोली देना। सुनो सुनो, कहानी पूरी कर लो, हम वही सब बैठे हैं सुनाए थे। तो हमारे जो मामा की दुकान किराने की, दिवाली का टाइम था, नाना जी और मैं दुकान पर थे, मामा करने गए लंच। तो छोटा बच्चा आया एक दुकान पे, बोलता बाबा बाबा गंधक है। अब गंधक जिन्हें नहीं पता, गंधक और पोटाश को मिला के एक लोहे की नली में भर के और ऐसा फोड़ते हैं लोग। तो नॉर्मली वो किसान लोग यूज़ करते हैं पक्षी वच्छी उड़ाने के लिए। जो पंछी आ जाते हैं खेतों में, उन्हें उड़ाने के लिए वो यूज़ करते हैं, अपनी फसल को बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे हथनी के मुंह में बम मार दिए, खिला दिए पाइनएप्पल में रख के, वह सब नहीं होता है। तो वो लड़का इतना प्रेरित था मेक इन इंडिया मूवमेंट से, जो कि तब रिलीज़ भी नहीं हुआ था, उससे इतना प्रेरित था, कह रहा मैं अपना बम खुद बनाऊंगा, मुझे चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदने ही नहीं है दिवाली पे। चाइनीज़ बम, से नो टू चाइनीज़ बम ऑन दिस दिवाली। हरित बम बना रहा था वो अपना खुद से। तो अब किराने की दुकान पे गंधक तो थी नहीं। अब एक बात बताओ, सिंपल मना करना है उस छोटे बच्चे को कि भाई गंधक नहीं है, लेकिन नहीं, अगर उसे मना कर दी तो उस धर्म का पालन कौन करेगा? जब बोला गया है घर में कि हमारे घर में मना करने को मना है, हमारे नाना जी बोले हमारी दुकान में बम लगाएगा, यहाँ बम लगाएगा, हमारी दुकान में आग लगा देगा, तू भाग यहाँ से। सही बता रहा हूँ मैं, छोटे बच्चे का निकल गया पेशाब। नाना जी ने कही साले नया कर उतार के से साफ कर। साफ भी कराया उससे, उसे ना गंधक मिली बच्चे को, उसका मेक इन इंडिया मूवमेंट खराब कर दिया। दिवाली पे जो बम फोड़ने थे उसकी इच्छाएं थी वो खराब, बेइज्जती हुई बाजार में, भरे बाजार में, वो गलत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेलकम टू बकैत यूनिवर्स। भैया तुम्हारे घर में बड़े बकैत, यूँ मज़ेदार किस्सा था। बेचार लौंडे का कच्छा उतरवा दिए तुम, बताओ भरे बाजार में, जो सही नहीं करा तुमने। अब आप बूढ़ा हो, ये ज्ञान ना दो तुम्हें, तुमने कहीं किस्सा सुनाने के लिए सुना दिए। बहुत इरिटेशन होता है पता है, सुनना होता नहीं है, बीच में बोले किस्सा सुना दो, किस्सा सुना दो, पूरा तो सुन लो। सो गए बीच में किस्से के। सुन सुनो, ये लौंडा कहानी अच्छी सुना रहा है, सुन लो। ये जब तुम्हारे कान पर धर के कंटाप मारेगा तभी सुनोगे। बस सुनो, बूढ़ऊ की बात मानो न मानो, अब हम ओरिजिनल वाले बोल रहे हैं, बता दे रहे हैं। लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो और शेयर भी, और हाँ घंटा दबाना ना भूलना, ऑल पे करके। शर्मा जी पॉडकास्ट वाले बताए दे रहे, हम शांति से बोल रहे हैं, कर लो सब्सक्राइब। अगली बार एक और रोचक कहानी लेके आएंगे, तब तक राम राम।